नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे, गुरबानी शब्द सुनया करो। शब्द सुनने ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ कल्याण होएगा। जे ਤੁਹਾਨੂੰ समझ ना भी आन ਤਾਂ भी सुनया करो, सुनते रहो। संगत जी, मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से एक उपराला पिछले कुछ सालों से किया जा रहा है, शब्द दा पहाव। शब्द दा पहाव एक ऐसा सेशन है जिसमें गुरबानी से कुछ शब्द हम लोग संगत जी को देते हैं, और वो शब्द हैं जो गुरु जी महाराज ने कुछ ब्लेस रागियों के शब्द ब्लेस किए थे। उन्हीं का संकलन करके एक एक करके संगत जी को दिए जाते हैं, उसका भाव बताने के लिए, व्याख्या के लिए नहीं। हम कौन है व्याख्या करने वाले, सिर्फ उसका भाव बताने के लिए दिए जाते हैं। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ ग्रीना सानी वाधवा जी जुड़ी हुई हैं उज्जैन से, जो कि लगातार निरंतर गुरुजी महाराज की शब्दों के भाव बताती आ रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रीना जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी। वो कौन सा शब्द है, कौन सा अंग है, कौन से ब्लेस रागी जी का वो शब्द ब्लेस किया हुआ है, हमारे गुरु जी महाराज ने ये सब बताने की कृपा करें संगत जी को, और भाव बताएं। ओवर टू यू। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी को लख लख शुक्राना, फिर से महाराज ने सेवा बख्शी आज। आज का जो शब्द है वो है, नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम। ये भाई हरजिंदर सिंह जी का गाया हुआ है। बहुत ही प्यारा शब्द है ये। और ये शब्द भगत सिंह, सॉरी अंकल, सॉरी, कैन वी स्टार्ट अगेन? नहीं, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू रखिए। और मैं, जब आपने शौर्य बोले दिया तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हरजिंदर सिंह जी ने गाया नहीं है, बोला है। शब्द तो हमेशा बोले जाते हैं ना, अच्छा। और जी सुने जी। जाते हैं, गाए नहीं जाते। गाए तो सिर्फ गाने जाते हैं, है ना। जी जी। जी, ओवर टू यू, कंटिन्यू प्लीज। जी। ये भाई हरजिंदर हरजिंदर सिंह जी ने बोला है। इसके जो राग है वो राग बसंत में है, और ये भगत कबीर जी का है। और ये गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 1194 से लिया गया है। और इस जो शब्द है, इसमें प्रहलाद जी की कथा है पूरी, जिसमें जो उनका विश्वास होता है अटूट विष्णु जी पर, उसके बारे में है। कि वो राम नाम की महिमा बताई गई है कि आप जब ईश्वर के भरोसे होते हैं, जैसे इसमें राम नाम है तो राम के भरोसे हैं, तो उसी के बारे में पूरी शब्द में यही बात समझाई गई है कि आपका राम नाम पर विश्वास कितना जरूरी है। गुरु जी की आज्ञा से मैं दो दो लाइंस उस शब्द की बोल के फिर उसका अर्थ बोलती जाऊंगी। कोशिश करूंगी मैं इसका भाव जो मुझे महाराज ने समझाया है। अ, पहली दो पंक्तियां हैं, नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न स्यो नहीं काम। तो जैसे बोलते हैं, नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, बोलते हैं हे बाबा, मतलब राम नाम को ना मैं छोड़ ही नहीं पाऊंगा, कुछ भी हो जाए मेरे लिए सब कुछ वो ही है। राम नाम के अलावा मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं। जो प्रहलाद जी की बात कही है, वो विष्णु जी के बहुत बड़े भगत थे। मतलब जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे, तब से ही उन्हें नारद मुनि जी ने आके पूरा ज्ञान दे दिया था। तो तब से वो होते ही वो विष्णु जी के बहुत हर पल उनका ही नाम लिया करते थे। मेरा और पढ़न सो नहीं काम, मेरा राम नाम के अलावा और किसी चीज को पढ़ने में मन लगता ही नहीं है। मेरा और कोई काम ही नहीं है, तो मुझे बस यही दे दो काम कि मैं बस राम का नाम ही लेते रहूं। प्रहलाद पढ़ाए पढ़न साल, संग सखा बह लिए बाल। प्रहलाद जी, पहली पंक्ति जो इसमें थर्ड लाइन, प्रहलाद पढ़ाए पढ़न साल। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए जब पाठशाला भेज दिया जाता है, संग संग सखा बह लिए बाल, तो वो बहुत सारे अपने जो साथी सखा जो उनके दोस्त थे, वो उनको भी अपने साथ वहां ले जाते हैं। मो मोको कहा पढ़ावस आल जाल, मेरी पटिया लिखी देहु श्री गोपाल।
मोको कहा पड़ावस आल जाल, मतलब प्रहलाद जी ना बड़े परेशान होते हैं, जो उनके गुरु होते हैं वहाँ पंडित होते हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि हे बाबा, आप मुझे ना ये सारी जो दुनियावी बातें ना, आप मुझे ये सब मत पढ़ाओ। मुझे ना ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए जो, मुझे ना ये दुनिया की जो दुविधाएं उलझने हैं, मुझे वो सब अपने जीवन में नहीं चाहिए। मेरे आल जाल मतलब जो उलझने दुनिया की है, उसमें मुझे नहीं फंसना है, तो मुझे ऐसा ज्ञान मत दो। मेरी पटिया लिखी देहो श्री गोपाल। आप तो ना मेरी जो पटिया मतलब प्लेट, अपन स्लेट पे हम छोटे होते तो लिखा करते थे, तो वो बोलते हैं कि मेरी पट्टी पर जो मेरी स्लेट है, आप उस पे तो ना सिर्फ श्री गोपाल लिख दो। तो इस पे मेरे राम का नाम आ जाएगा, तो मुझे तो बस सारा ज्ञान मिल जाएगा। मेरा ज्ञान इसी से शुरू और इसी से खत्म होता है। तो आप तो मेरी पढ़ाई सिर्फ राम नाम है, तो आप मेरी स्लेट पे सिर्फ श्री गोपाल लिख दीजिए, मेरी पूरी पढ़ाई हो जाएगी। नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम, मेरा और पढ़न स्यो नहीं काम। वही पंक्तियां हैं कि मेरे को, मेरे लिए सिर्फ ना मेरा नाम, राम का नाम ही बहुत है, तो आप तो मुझे सिर्फ वो ही पढ़ाइए। मेरा इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है पढ़ने का। बाकी का ज्ञान मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे श्री गोपाल का नाम आते ही मेरी सारी पढ़ाई हो जाती है। संडे में मरके कहियो जाए, प्रहलाद बुलाए बेग धाए। जहाँ वो जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां पर दो पंडित होते हैं, संड और मरक। वो राजा के पास, जो कि प्रहलाद जी के पिता होते हैं, राजा हिरण्यकश्यप, वो दोनों ये बात जाकर शिकायत कर देते हैं कि वो तो ऐसी बातें करते, प्रहलाद हर टाइम यही बात करते हैं और कोई बात ही नहीं करते और कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते वो। तो जो राजा होता है, प्रहलाद बुलाए बेग धाए, राजा तुरंत जल्दी से बोलते हैं कि प्रहलाद को कि उसे यहाँ बुलाया जाए मेरे पास, मेरे दरबार में। अपने पुत्र को ही वो बुलाते हैं नाराज होकर। तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरंत तुरत छड़ाऊं मेरो कहियो मान। तू राम कहन की छोड़ बान। राजा प्रहलाद से कहते हैं कि तुम जो ये राम का नाम हर पल कहते रहते हो, तो ये आदत तुम छोड़ दो, ये मुझे पसंद नहीं है। तुझ तुरंत छड़ाऊं मेरो कहियो मान। तो राजा उनसे कहते हैं, अगर तू मेरी बात मान लेता है, तो राम नाम लेना छोड़ देता है, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। अपने पुत्र को ही वो डराते। तो अगर तू ये राम का नाम लेना छोड़ देता है, तो मैं तुझे अभी यहाँ से भेज दूंगा, छोड़ दूंगा, पर तू ये सब छोड़ दे पहले। अगली पंक्ति है, मोको कहा सतावे बार बार, प्रभु जल थल गिर किए पहाड़। तो वो प्रहलाद जी अपने पिता से कहते हैं कि आप मुझे बार बार तंग क्यों करते हो, राजा, आप मुझे बार बार एक ही बात के लिए परेशान क्यों करते हो कि ये नाम छोड़ दे। प्रभु प्रभ जल थल गिर किए पहाड़। अ, वो बोलते हैं कि मेरे प्रभु तो जल में भी है, पानी में भी है, धरती पे भी है, पहाड़ियां, जो भी चीजें, सब में तो राम नाम है। तो मैं इन सबको कैसे छोड़ दूं, इतना आसान नहीं है ये सब छोड़ना। एक राम ना छोड़ूं गुहुर गुरहगार। वो बोलते हैं कि मैं अपने राम का नाम कैसे छोड़ दूं, वो तो इतना अच्छा है नाम, और इस अगर मैं छोड़ता हूँ तो मेरे राम की ही बदनामी होगी इसमें, अगर मैं अच्छी चीज को छोड़ता हूँ तो ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। मोको घाल जार भावे मार डार। वो बोलते हैं, भले ही तुम ना कुछ भी कर लो मेरे साथ, कितना ही मेरे साथ अत्याचार कर लो, तुम चाहो तो मुझे अग्नि में डाल दो, मुझे जला दो, तुम चाहे तो मुझे मार सकते हो, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे करो, लेकिन मैं राम नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। वो इतने बड़े भगत होते हैं विष्णु जी के कि वो बोलते हैं, तुम मेरे साथ कुछ भी करना चाहो, पर ये मुझसे कभी भी नहीं छूटेगा जीवन में। काढ़ खड़ग को पियो रिसाई, तुम राखन हारो मोही बताई। काढ़ खड़ग को पियो रसाई। राजा हिरण्यकश्यप जो होता है, वो क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाल लेता है अपने पुत्र को मारने के लिए, कि वो मेरी बात नहीं मान रहा। वो बहुत कोशिश करता है, कई बार वो कोशिश करता है अपने पुत्र को मारने की। तुझ राखन हारो मोहे बताई।
तो राजा कहता है कि अब तू मुझे बता कि तेरा अब रखवाला कौन है, मैं तेरे को तुझे तलवार से मारने वाला हूँ, और अब कौन आएगा तुझे बचाने, मेरे प्रहार से कौन तुझे बचाता है। प्रभु थंब ते निकसे कै विस्तार। ये देख के, मतलब भगवान तो हर जगह है, तो एक खंबा होता है पास में, तो बोलते हैं प्रभु मतलब भगवान जो होते हैं उनके विष्णु जी, वो उस खंबे में से विशाल रूप लेकर बाहर निकल आते हैं, नरसिंह भगवान का रूप लेकर बाहर निकल के आते हैं। हरण खास छेदियो नख बिदार। और हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद के पिता होते हैं, राजा होते हैं, और वो नरसिंह अवतार लेकर, और उनको नाखूनों से अपने अपनी गोद में लेकर पूरा चीर देते हैं। ओए परम पुरख देवादिदेव, भगत हेत नरसिंह भेव। आप सोचिए कि परम पुरख देवादिदेव मतलब एक अपने भगत को बचाने के लिए विष्णु जी को अवतार लेना पड़ता है, नरसिंह अवतार। इतने बड़े भगवान, देवताओं के जो देवता है देवादिदेव, वो जब भगत सच्चा होता है और बहुत प्यार करता है, तो उसे बचाने के लिए वो नरसिंह अवतार लेकर आते हैं और हिरण्यकश्यप को नाखूनों से अपनी गोदी में रखकर चीर देते हैं। काहे कहे कबीर को लखे न पार, प्रहलाद उधारे अनेक बार। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर की कोई सीमा नहीं है, मतलब भगवान की इतनी शक्ति इतनी अपार है, और जब प्रहलाद को मतलब एक भगत को जरूरत होती है ईश्वर की, जब वो सच्चा भगत होता है तो ईश्वर कई बार आकर उस भगत को बचाता है। प्रहलाद जी को भी ऐसे कई बार आकर विष्णु जी ने अलग अलग अवतार लेकर बहुत बार बचाया था। यह जो अवतार था नरसिंह अवतार विष्णु जी का, ये चौथी बार उन्होंने एक अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप की और प्रहलाद जी की एक पूरी कहानी है। हिरण्यकश्यप एक राजा होता है जो, मतलब गुरु महाराज ने इस शब्द के थ्रू मुझे वो सब समझाया सबसे पहले, कि हम जो पुरानी हिस्ट्री होती है, जो पाठ पूजा में हम जिन चीजों से दूर हो जाते हैं, गुरु महाराज हमें सबसे पहले ये जब सेवा देते हैं भाव का, तो हमें समझाते हैं। तो ऐसे गुरु महाराज ने मुझे समझाया कि ये विष्णु कथा में, उस विष्णु पुराण में ये सब बातें हैं कि हिरण्यकश्यप जब ब्रह्मा जी की बहुत भक्ति करता है, बहुत कठोर तपस्या करता है, और ब्रह्मा जी से वरदान ले लेता है कि ना मुझे ना कोई दिन में मार पाएगा ना रात में मार पाएगा, ना मुझे धरती पे मार सकते हैं ना आकाश में जाकर मार सकते हैं, ना कोई मुझे शस्त्र से मार सकता है, और ना कोई देवता ना कोई मनुष्य मुझे मार सकता है। और ये वरदान मिलने के बाद उन्हें इतना घमंड आ जाता है कि वो खुद को भगवान ही समझने लग जाते हैं। और जब उनके पुत्र प्रहलाद होते हैं, तो मैंने जैसे पहले बताया कि उनको विष्णु भक्ति गर्भ में ही वरदान में मिल गई थी, उनको नारद मुनि पहले ही सब समझा गए थे कि वो विष्णु जी के भक्त हैं। तो हिरण्यकश्यप बार बार मतलब वो खुद को भगवान समझता है, तो प्रहलाद जी को ही बोलता है कि तुम ये विष्णु का नाम लेना छोड़ो, मैं भगवान हूँ। मतलब उनके मन में होता है कि मैं ही सबसे ऊपर हूँ और कोई नहीं है। तो बार बार उन्हें परेशान करते हैं, पढ़ने भेजते, तो बोलते नहीं मेरे लिए तो सिर्फ भगवान राम नाम ही सब कुछ है। तो प्रहलाद जी बोलते नहीं मेरे लिए मेरे भगवान है, और वो बोले नहीं तुम ये छोड़ो। तो हिरण्यकश्यप उन्हें कई बार मारने की कोशिश करता है, अपने पुत्र को ही। कभी उनके ऊपर हाथी से कुचलवाने की कोशिश करता है, कभी उन्हें विष पिला देता है, शेर के सामने उन्हें छोड़ देते हैं। बहुत सी कथाएं हैं, ये बिल्कुल शॉर्ट में जो मुझे समझ में आया वो मैं बता रही हूँ। और हर बार आकर विष्णु जी उन्हें बचा लेते हैं, मतलब उनका इतना अटूट विश्वास होता है अपने भगवान पर, और हर बार विष्णु जी आके और बचा लेते हैं। फिर कुछ नहीं होता है तो वो अपनी हिरण्यकश्यप जो उनकी बहन होती है होलिका, उनको वरदान होता है कि वो जलेंगी नहीं, तो वो गोदी में प्रहलाद जी को लेकर अग्नि पर बैठती हैं। पर विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद जी को कुछ नहीं होता है, लेकिन होलिका जल जाती है, जो हम होली का त्योहार मनाते हैं। ये उसी कारण मनाया जाता है कि जिसे वरदान है, पर वो भी
जब भगवान की कृपा और गलत है तो वो भी जल जाती हैं, पर प्रहलाद जी बिल्कुल सेफ होते हैं। और ये नरसिंह अवतार जब लेते हैं तो विष्णु जी को इसीलिए लेना पड़ा क्योंकि हिरण्यकश्यप ने ऐसा वरदान ले लिया था कि उन्हें न दिन में न रात में मारा जा पाएगा। तो शाम के वक्त संध्या जब होने लगती है तब खंबे में हाथ मारकर वो बोलते हैं कि आ, कहाँ से आएगा तुम्हारा भगवान तुम्हें बचाने। तो वो खंबे में से ही नरसिंह अवतार मतलब सिंह और मनुष्य दोनों मिला हुआ अवतार विष्णु जी लेते हैं। और वो बोलते हैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मार पाएंगे, तो वो अपने नाखूनों से मारते हैं और बोलते हैं ना आकाश में ना धरती पर। तो नरसिंह भगवान के रूप में विष्णु जी ने अपने गोदी में रखकर फिर नाखूनों से चीरते हैं। उन्हें किसी शस्त्र की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब भगत बहुत सच्चा और अच्छा हो तो भगवान आते हैं और उन्हें बचाते हैं अपने संगत को। यही गुरु जी महाराज हमारे साथ करते हैं, जो इस शब्द से गुरु जी ने समझाया कि जो गुरु जी बोलते हैं कि वो प्रैक्टिकल गुरु हैं और वो जब हमें उनकी जरूरत हो तो वो किस रूप में आएंगे हमें नहीं पता। और वो हमारी लाइफ में ऐसे मैजिक करते हैं जो बंद दरवाजे होते हैं वो एक नया ही दरवाजा निकाल कर और हमें वहां से बचा के ले जाते हैं और हमें हम पर कृपा करते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो इस शब्द में महाराज ने यही समझाया कि ईश्वर के सच्चे और अच्छे भगत बने रहें, नाम जप करते रहें तो हमारा कल्याण होना ही है। और ईश्वर को हमें बचाने हमारी मदद करने आना ही पड़ता है अगर हमारा भाव सच्चा है तो। पर हमें सिर्फ उसी राह पर रहना है, बार बार हमारी राहें नहीं बदलना है। गुरु महाराज को लख लख शुक्राना ये सेवा बख्शने के लिए। मुझसे आज गलतियां हुई है बहुत सारी छोटी छोटी क्योंकि शब्द भी बहुत कठिन है इसमें। तो गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना इस सेवा के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वासेन अंकल ओवर टू यू प्लीज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये जो आज का जो आपने शिवत के भाव बताया, संगत जी को हमारा क्या मैसेज जाता है? अंकल एक ही है जो गुरु जी बोलते हैं हर पल नाम जप करिए और ईश्वर पे पूरा विश्वास रखिए जिस भी रूप में आप रखते हैं। एक रूप धार के और हर पल वही नाम जपिए जो गुरु महाराज हमें सिखाते हैं कि आप गुरु महाराज को माने। उनमें ही हर रूप है ईश्वर का। आप कहीं भी अरदास लगाते हैं तो गुरु महाराज के पास जाती है। तो इतना प्यारा मंत्र गुरु महाराज ने दिया है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो हर पल मन में यही जपते रहें तो पहली बात तो कोई कष्ट आता नहीं है। आता भी तो बहुत छोटे रूप में आता है वो। और गुरु महाराज हमारे लिए हर पल खड़े हैं हमारी रक्षा करने के लिए। तो बस हर पल नाम जप करते रहें और ईश्वर पे विश्वास रखें। फिर हमारे साथ कोई कितनी कोशिश कर ले गलत करने की, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। वो आजकल कोई आपको डायरेक्ट जलाएगा ऐसे नहीं करेगा। उसके मन में आपके लिए क्या नेगेटिव भाव है वो भी हिरण्यकश्यप वाला ही काम है आज। तो हम प्रहलाद बन के अंदर गुरु महाराज का नाम जप करते रहें तो कोई हिरण्यकश्यप जैसा आकर भी कितना ही कठिन कुछ भी कोशिश कर ले हमारे साथ कोई गलत नहीं कर पाएगा। जितना जी महाराज ने अंकल मुझे समझाया। जी। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए आपसे जानना चाहता था कि जो आज का प्रहलाद है, जो आज की नई संगत है, गुरु संगत है, तो जी उसमें फेथ की आपको क्या कुछ कमी नजर आती है? कि मतलब जैसे प्रहलाद जी तो राम जी के लिए स्टक रहे, है ना? अटूट उनका फेथ था, अटूट भक्ति थी। राम जी ने उनको, भगवान जी ने उनको बचाया। आज के युग में जो गुरु संगत है जिस रास्ते पे जा रही है, आप क्या फील करती हैं? संगत जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उस एंगल से? अंकल यही है कि हम लोग में ना आजकल पेशेंस बहुत कम हो गया है। तो गुरु महाराज हमें सबसे पहले जो वाणी के थ्रू वही सिखाते हैं कि आप बैठिए और सुनिए और सब्र सीखिए सबसे पहले। क्योंकि हमारे 2 मिनट कोई काम नहीं तो तीसरे मिनट हम कुछ और सोचने लग जाते हैं, कुछ और करते हैं। तो गुरु महाराज हमें ये सिखाना चाह रहे हैं कि आप जो बहुत फास्ट लाइफ में आ गए ना थोड़े स्लो होके और एक ही जगह टिकना सीखिए। नहीं तो वही होता है कि आज हमारा कल सोमवार था तो शिव जी, आज हनुमान जी, कल गणेश जी,
तो लोग रोज बदलते हैं कि ये भगवान नहीं सुन रहा तो चलो उसके पास जाते हैं। तो गुरु महाराज ये बोलते हैं कि तुम अभी भले मुझे नहीं मानते हो, पर एक रूप को मानो। मतलब मंडे हो या सैटरडे हो, कोई भी डे हो, तुम्हारा नाम शिव ही होना चाहिए अगर शिव को मानते हो तो। रेस्पेक्टेड सारे भगवान है, हर रूप है ईश्वर का रेस्पेक्टेड, पर आपकी अरदास एक के पास ही जानी चाहिए, नहीं तो बोलते ना भगवान भी कंफ्यूज होंगे। जैसे बच्चे माँ के पास भी जाएंगे, पिता के पास जाएंगे, बुआ के पास जाएंगे, तो हर कोई तो आपका काम करेगा नहीं। एट लास्ट आपकी माँ ने ही जो बोलना है वही घर में होना है, तो ऐसे ही गुरु जी हैं। तो करेक्ट। एक के आगे अरदास लगाइए, हमारे रोज रोज माता पिता भगवान हमारे है। गुरुजी महाराज जी हैं, हमको जो हम्म। भी हमारे इष्ट देव रहे हैं वो सब हमको उन्हीं के रूप में देखने हैं, है पर ना। तो अरदास एक के आगे करें, मतलब एक रोज रोज अलग अलग ना करें। बहुत सुंदर आपने बताया। सुनने वाली जो संगत है, विश्वास करते हैं कि उनको ये बात समझ में आएगी। अभी हम जो जिस शब्द का आपने भाव बताने की कोशिश की है, ये शब्द हम संगत जी को सुनवाते हैं। महाराज की कृपा आप पर बने रहे, गुरु परिवार पर बने रहे। नहीं छोड़ूं रे बाबा राम नाम, राम नाम नहीं छोड़ूं रे बाबा राम नाम, राम नाम मेरो और पढ़न सो नहीं काम, मेरो और पढ़न सो नहीं काम, नहीं छोड़ूं रे बाबा राम नाम, नहीं छोड़ूं रे बाबा राम नाम, राम नाम नहीं छोड़ूं रे बाबा राम नाम, राम नाम मेरो और पढ़न सो नहीं काम, मेरो और पढ़न सो नहीं काम, नहीं छोड़ूं रे बाबा राम नाम, नहीं छोड़ूं रे बाबा राम नाम, राम नाम नहीं छोड़ूं रे बाबा राम नाम, राम नाम। प्रहलाद पटाए पढ़न सार, संग सखा बहुलिए बार, प्रहलाद पटाए पढ़न सार, संग सखा बहुलिए बार, मोको कहाँ पढ़ावस आल जा, मोको कहाँ पढ़ावस आल जाल, मेरी पटिया लिख दो श्री गोपाल, श्री गोपाल, श्री गोपाल, श्री गोपाल नहीं छोड़ूं रे बाबा राम नाम, राम नाम नहीं छोड़ूं रे बाबा राम नाम, राम नाम मेरो और पढ़न सो नहीं काम, मेरो और पढ़न सो नहीं काम, नहीं छोड़ूं रे बाबा राम नाम, नहीं छोड़ूं रे बाबा राम नाम, राम नाम नहीं छोड़ूं रे बाबा राम नाम, राम नाम। संग मर के कहो जाए, प्रहलाद बुलाए बेगताए, संग मर के कहो जाए, प्रहलाद बुलाए बेगताए, पूरा कहन की छोड़ बात, पूरा
बाबा राम नाम नहीं छोड़ूं रे बाबा राम नाम मोको कहाँ सतावो बार बार, प्रभ जल तल गिर किए बहार। मोको कहाँ सतावो बार बार, प्रभ जल तल गिर किए बहार। एक राम न छोड़ू गुरेगार, एक राम न छोड़ू गुरेगार। मोको काल जार पावे मार डार, मार डार, मार डार, मार डार। नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम मेरो और पढ़न सो नहीं काम, मेरो और पढ़न सो नहीं काम। नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम, नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम काट खड़ग को प्योर साए, कुछ राखन हारो मोहे बताए। काट खड़ग को प्योर साए, कुछ राखन हारो मोहे बताए। प्रभ थम तिलक से कै विस्तार, प्रभ थम तिलक से कै विस्तार। हर नाक छिछे जो नख बेदार, नख बेदार, नख बेदार, नख बेदार। नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम ओए परम पुरख देवाद देव, भगत है नर सिंह पे। ओए परम पुरख देवाद देव, भगत है नर सिंह पे। कह कबीर को लखे न पार, कह कबीर को लखे न पार। प्रहलाद उतारे अनेक बार, अनेक बार, अनेक बार, अनेक बार। नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम मेरो और पढ़न स्यो नहीं काम, मेरो और पढ़न स्यो नहीं काम। नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम, नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम
बाबा राम नाम राम नाम नहीं छोड़ूं रे बाबा राम नाम राम नाम नहीं छोड़ूं रे 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 बाबा राम नाम 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 नहीं छोड़ूं रे 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 बाबा राम नाम 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 मेरो और पढ़न सो नहीं काम नहीं काम नहीं काम नहीं काम नहीं छोड़ूं रे बाबा राम नाम नहीं छोड़ूं रे बाबा राम नाम मेरो और पढ़न सो नहीं काम मेरो और पढ़न सो नहीं काम नहीं छोड़ूं रे बाबा राम नाम 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 वाहिगुरु। धन धन गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। इतने सुंदर शब्द हम सबको सुनने को मिलते हैं, जहन को छू लेते हैं। हमें गुरु जी महाराज ने हमें कनेक्ट किया हुआ है, हमें गुरु जी महाराज को हमेशा याद रखना है। इसी के साथ ही अब हम सब गुरु महाराज जी से आगे लेंगे। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी।